हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एक रिसेंट स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली पब्लिश की गई है। इस स्टडी में बताया गया है कि 500 में से 1% ऐसा है, जितने लोगों पर भी टेस्ट हुआ उनमें से 500 में से 1% ऐसा पाया गया जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है। और अगर एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होते हैं उनमें तो उनमें चाइल्डलेस होने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। इवन और भी काफ़ी सारी बीमारियों का खतरा, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। तो ये क्या क्या प्रॉब्लम होती है और एक्स्ट्रा क्रोमोजोम किस तरह से, क्या क्रोमोजोम होते हैं, वो सब भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है, छोटा सा ही वीडियो है तो इसको लास्ट तक देखिएगा। और इसको पसंद करते हैं तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। ओके, इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जेनेटिक्स एंड मेडिसिन में ये पब्लिश की गई है ये स्टडी। और ये स्टडी किन्होंने की, तो रिसर्चर्स थे यूनिवर्सिटीज ऑफ कैम्ब्रिज एंड एक्स्ट्रा। इसके रिसर्चर्स ने ये स्टडी पब्लिश की है, इन्होंने स्टडी की थी, रिसर्च की थी इस पर। इन लोगों ने करीब 2 लाख लोगों पर रिसर्च की, 2 लाख से ज़्यादा लोगों पर रिसर्च की, जिनमें से ऐसा पाया गया उन 2 लाख में से 500 में से कम 1% ऐसा है, 500 में से एक ऐसा है जिसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम है या एक्स्ट्रा वाई क्रोमोजोम है। अराउंड 1 in 500 men could be carrying an extra X और एक्स्ट्रा वाई क्रोमोजोम। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं किसी पर्सन में, मतलब मैन में एक्स और वाई क्रोमोजोम होते हैं, एक्स और वाई, और वुमेन में क्या होते हैं, एक्स और एक्स। ठीक है, किसी भी फीमेल में आप देखोगे एक्स एक्स होता है और मेल में होता है एक्स वाई। ठीक है, मेल में एक्स एक्स वाई। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स मतलब कि एक और एक्स्ट्रा एक्स हो गया, और एक्स वाई वाई। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वाई क्रोमोजोम या एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम होता है 500 में से एक में। ठीक है, और ज्यादातर इनमें से ऐसे होते हैं जिनको ये बात पता नहीं होती। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पे ऐसा पाया गया कि उनमें ज्यादा रिस्क होगा इन सभी डिसीज का। डिसीज कैसे की, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जनरली, डायबिटीज में इंसुलिन क्रिएट नहीं होता, तो बेसिकली वो एक प्रॉब्लम होती है। टाइप 2 डायबिटीज में अगर हम डायबिटीज का पूरा देखें तो उसमें 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है, तो इनमें डायबिटीज का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। थ्रोम्बोसिस जो है उसमें ब्लड क्लॉट होता है, आर्टरीज या वेन्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम होती है। और एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है, इसमें वही आर्टरीज वेन्स जो हमारी हैं उनमें क्या होता है, फैट जम जाता है। ठीक है, तो ये एक जैसी सी ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें फैट जनरेट हो जाता है और यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो ये रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इन डिसीजेस के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और चाइल्डलेस होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, बट इनमें से स्पेसिफिक है। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि ये जो रिसर्च की गई, वो रिसर्च करने के लिए इन्होंने, जो रिसर्चर्स थे उन्होंने यूके बायो बैंक से लोगों का डेटा कलेक्ट किया, जेनेटिक डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया। कितने लोगों पर, तो 2 लाख लोगों का जेनेटिक डेटा कलेक्ट किया इन्होंने। ठीक है, मतलब बेसिकली ये जीएनए क्रोमोसोम वगैरह कलेक्ट किए और कलेक्ट करने पर उसको टेस्ट किया, फिर रिसर्च की उस पर। ठीक है, और इनकी एज कितनी थी, 40 to 70 उनकी एज थी। यूके बायो बैंक के लोग थे। और यहाँ पे ये यूके बायो बैंक क्या है, ये बेसिकली जेनेटिक डेटा को कलेक्ट करता है, डेटाबेस रखता है, जेनेटिक डेटाबेस लोगों का, और उस पर फिर रिसर्च करके देखते हैं। तो एक बायोमेडिकल एंड एनोनिमाइज्ड डेटाबेस ऑन 500,000 यूके पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो यूके के लोग ही होते हैं यूके बायो बैंक में, और उसमें से 500,000 यूके पार्टिसिपेंट्स जो है उनका डेटाबेस यहाँ पे होता है। ठीक है, ओके। अब इन्होंने ऐसा पाया कि जब इतने लोगों पर इन्होंने रिसर्च की तो इन्होंने देखा कि 356 मैन ऐसे हैं जिनमें या तो एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है या फिर वाई क्रोमोसोम ज्यादा है, मतलब कि एक्स और वाई होना चाहिए था, या तो उनमें एक्स एक्स वाई है या फिर उनमें एक्स वाई वाई है, या तो एक एक्स्ट्रा एक्स है या एक एक्स्ट्रा वाई है। ऐसा पाया गया। अराउंड कितने, 356 मैन ऐसे मिले, या तो उनमें एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है या उनमें वाई क्रोमोसोम ज्यादा है। ठीक है, 500 में से एक, अराउंड आप देखोगे 500 550 में से 1% निकलेगा। ठीक है, डिवाइड करके अगर आप देखोगे तो। अब सेक्स क्रोमोसोम होते क्या है, बेसिकली
सेक्स क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो हमारा बायोलॉजिकल सेक्स डिटरमाइन करते हैं, मेल है फीमेल है, ये कौन डिटरमाइन करता है, ये सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं। टिपिकली अगर हम मैन में बात करें तो 1X होता है, 1Y क्रोमोसोम होता है। मैन में एक X क्रोमोसोम होता है, एक Y क्रोमोसोम होता है, मैन में XY होता है, ठीक है। और अगर हम वुमेन की बात करें तो उनमें X और X ही होता है, ठीक है। तो 2X क्रोमोसोम होते हैं वुमेन में, ठीक है। फीमेल में 2X क्रोमोसोम होते हैं और मेल में X और Y, एक X एक Y होता है। अब यहाँ से अगर इन दोनों की शादी हो जाती है तो इन दोनों की मैरिज के बाद मेल होगा तो यहाँ से एक X चला जाएगा, यहाँ से Y चला जाएगा, और अगर फीमेल होगी तो वही X यहाँ से भी एक X चला जाएगा, यहाँ से एक X चला जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फीमेल में 2X होते हैं और मेल में एक X एक Y होता है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, 2X होते हैं वुमेन में। कुछ मैन ऐसे भी होते हैं जिनमें एक X एक्स्ट्रा होता है या फिर एक Y एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो अराउंड हमने देखा इसमें से, ओके, ठीक है। 500 में से एक ऐसा पर्सन होता है जिसमें एक एक्स्ट्रा X होगा या एक एक्स्ट्रा Y होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टडी है उसने क्या पता चला, 356 अराउंड ऐसे लोग पाए गए जिनमें एक्स्ट्रा X या Y क्रोमोसोम इन्हें मिला। उनमें से 356 में से अगर हम बात करें 213, नाम नहीं याद रखना, कि नंबर याद नहीं रखना आपको ये, ठीक है। 213 मैन ऐसे पाए गए जिनमें एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम था और 143 ऐसे पाए गए जिनमें एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम था। मतलब कि ये थे XXY वाले और ये थे XYY वाले, ठीक है। अराउंड 500 में से एक ऐसा है जिसमें एक्स्ट्रा X या एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम है, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं कि यूके बायो बैंक के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जनरली हेल्दियर होते हैं जनरल पॉपुलेशन से, ठीक है। जनरल लोगों से ज़्यादा अच्छी हेल्थ कंडीशन होती है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही कम माइनॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे मिले जिनमें जो सेक्स क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी जो है उनको पता है, ठीक है। तो डायग्नोसिस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी, ठीक है, ऑन देयर मेडिकल रिकॉर्ड्स बाय और बाय सेल्फ रिपोर्ट, ठीक है। तो इनको बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनको इस बारे में पता थी, इनकी प्रॉब्लम जो है उसके बारे में पता थी। अराउंड XXY जो क्रोमोसोम है, मतलब एक एक्स्ट्रा X, 23% मैन ऐसे थे जिनमें पाए गए, उन मतलब XXY क्रोमोसोम जितने में भी पाए गए उसमें से 23% ऐसे, और 143 XX मैन में से एक, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक है जो जिनको इस बारे में पता था, ठीक है, नोन डायग्नोसिस, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इतने ही लोगों को पता था कि हमें ये प्रॉब्लम है, ओके, बाकी लोगों को नहीं पता था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम अगर है किस तरह से पता चलेगी क्या, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये क्रोमोसोम कलेक्ट किए, उन्होंने जेनेटिक डेटा कलेक्ट किया, उस जेनेटिक डेटा को लिंक किया इन्होंने रूटीन हेल्थ रिकॉर्ड से, ठीक है। अब ये जब इन्होंने इस तरह से लिंक करके देखा तो इन्होंने देखा जिसके पास XXY क्रोमोसोम है उनका ज्यादा रिस्क है, ठीक है, 2X है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा X जिसके पास है उन्हें ज्यादा रिस्क है, ज्यादा चांसेस है ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स के ज्यादा चांसेस है। उनमें प्यूबर्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, डिलेड प्यूबर्टी, मतलब कि जो मैन जैसे कि बॉयज में करीब 12 से 18-20 तक की एज तक जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो चेंजेस डिले हो सकते हैं, लेट आ सकते हैं, 3 फोल्ड रिस्क, हायर रिस्क ऑफ डिलेड प्यूबर्टी, ठीक है। जैसे कि जो दाढ़ी वगैरह आती है, जो हेयर्स आते हैं, तो वो सब चीज़ें बाद में आ सकती है, ठीक है, मसल्स वगैरह बनती है, वो सब चीज़ें लेट हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा चाइल्डलेस होने का रिस्क भी 4 फोल्ड हायर रिस्क है ऑफ बीइंग चाइल्डलेस, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और दीज मैन ऑल्सो हैड सिग्निफिकेंटली लोअर ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो मेंस में पाया जाता है, जो मेल में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, जो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इसका है लोअर ब्लड कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, इन मैन में, ओके। XXY जिनमें एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होता है, और जिनमें एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम होता है उनके रिप्रोडक्टिव फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी जो डायबिटीज वाली प्रॉब्लम बताइए, ब्लड क्लॉटिंग वाली प्रॉब्लम बताइए, वो हो सकती है, लेकिन रिप्रोडक्टिव फंक्शन वाली इनमें प्रॉब्लम नहीं होती। एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टडी रिसेंटली पब्लिश की गई है। अब मैं आपको बता दूं, मैन विद आइदर
एक्स्ट्रा एक्स या एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम, हायर रिस्क है और सारी हेल्थ कंडीशंस का, जैसे कि हमने क्या बोला, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, 3 टाइम्स मोर लाइकली टू हैव टाइप 2 डायबिटीज, 6 टाइम्स मतलब कि 6 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि इनमें वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। वीनस थ्रोम्बोसिस क्या है, यहाँ पे जो वीन्स होते हैं ना, ये वीन्स है, इन वीन्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है, यहाँ पे नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आप देखो थ्रोम्बोसिस में इस तरह से ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड फ्लो नहीं होगा। और 3 टाइम्स ज्यादा चांसेस है पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के, पल्मोनरी में इस तरह की ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम अगर आती है तो, ठीक है, और 4 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो जाए, ये चीज ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये चांसेस होते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स के, ठीक है, दोनों में है, ठीक है, आइदर ये प्रॉब्लम हो या आइदर ये वाली प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो दोनों में ही ये बीमारियां होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये स्टडी हमने डिस्कस की। अब अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। पसंद आता है तो लाइक करना है चैनल को और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।